अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं और नए ब्लॉगर हैं तो इस वाले ब्लॉग को भी ज़रूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। जो जैसा बड़े बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं वैसा करने पर मत आ जाइए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का वो आपको इस वीडियो में बताने वाला। एक होता है मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो एक बात की तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, वो ये कि आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो 100% आपके व्लॉग्स में यूनिकनेस आ जाएगी, एक यूनिक ब्लॉग बनेगा आपका। हे गाइस, वेलकम। उत्तराखंड के दूर दराज स्थित एक छोटे और खूबसूरत मेरे गांव से आज सुबह का प्रोग्राम कुछ इस तरह का है कि इन दोनों को छोड़ के आना है जंगल में चरने के लिए। बड़ी वाली गाय और दूसरी ये है इसकी बछिया पहली वाली। तो ये दोनों ही जंगल जाते हैं सुबह सुबह। तो आज मैं आपको मोटिवेट करूँगा क्योंकि कल तो हो गया डिमोटिवेशन। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं और नए ब्लॉगर हैं तो इस वाले ब्लॉग को भी ज़रूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। क्योंकि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो गलती मैं कर रहा था वो गलती आप ना करें, यही सोचकर मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए अब आज यहाँ से शुरू करते हैं कि आप एज ए पार्ट टाइम ब्लॉगर यूट्यूब पर आ भी चुके हैं। अब हमें चाहिए कंटेंट क्या हो। तो यूट्यूब पर सबसे पुरानी परंपरा है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, ट्रैवल ब्लॉग्स की। तो अगर आप ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं तो 1-2 टिप्स मैं आपको छोटी छोटी देना चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो उसको प्रॉपर वे में दिखाइए। यानी आप अपनी नियर बाई कोई सिटी ले लीजिए। सपोज दैट आपने न्यू दिल्ली ले लिया या हल्द्वानी ले लिया, ठीक है, या आपने ऋषिकेश ले लिया। तो जो भी आपकी नियर बाई सिटी है और पॉपुलर है जिसे लोग जानते हैं, तो ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ आप उसको पहले मेंशन कर दीजिए कि इस जगह जाने के लिए ये नियर बाई सिटी से इतना फेयर लगेगा, इतना किराया भाड़ा लगेगा, इन माध्यमों से आप पहुंच सकते हो और रहने की ऐसी व्यवस्था है, यहाँ ठहर सकते हो। और आपातकालीन स्थिति में आपको मेडिकल हेल्प यहाँ से मिलेगी, आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प यहाँ से मिलेगी। तो शासन प्रशासन से लेकर के इमरजेंसी की स्थितियों से निपटने के लिए आपको पूरी जानकारी पहले वीडियो में दे देनी है, क्योंकि तभी तो कोई आपके वीडियो को देख करके अपनी ट्रिप प्लान करेगा। तो इसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सहायक होंगी, इसको आपने बिल्कुल भी चूकना नहीं है। फर्स्ट एड किट कौन कौन सी अपने साथ में रखनी चाहिए, इन बातों का भी जिक्र ज़रूर से करें और स्पष्ट तौर से। अगर आपको कुछ करना ही है तो बेहतर है कि आप उसको सीख कर करें। उस मैप्स के पार्ट को भी अपने वीडियोज़ में ज़रूर शामिल करें। हो सके तो उसको ऐसे दिखाएँ कि आप मैप्स आपका घूमता हुआ जा रहा है, और अगर आप जिस जगह पे हो वहाँ से नियर बाई सिटी का दिखा रहे हो, सिटी से फिर रूट भी दिखा रहे हो आप पूरा, और रूट के बाद अंदर तक आप पूरा ये दिखा रहे हो कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, कि प्रॉपर रास्ता पूरा दिखाए आप लोगों को। तो ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ तो ये सच है। अब दूसरी टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कि ट्रैवल ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। आजकल बहुत सारी महिलाएँ भी, बहुत सारे स्टूडेंट भी और ऐसे भी लोग जो किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सर्विस क्लास पर्सन भी ब्लॉग बना रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं, आपके लिए मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं। अब आगे देखिए वीडियो में मैं आपको बताता हूं। पहले आपको दे देता हूं यहाँ का लाइव हाल। अब मुझे इन्हें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लगे हुए हैं। ये मेरा केन है, इसे उठाऊंगा मैं अभी। अब नीचे मुझे जाना पड़ेगा इस जगह पे, उतीस का पेड़, इसकी जड़ में ही एक धारा है, वहाँ से हमेशा ठंडा ठंडा पानी बहता है। आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा हुआ है। तो चलो यहाँ से चलते हैं वहीं, और वहाँ से मैं आपको कंटिन्यू बताऊँगा आगे की बातें। कबीर बाबा कहते थे ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। उसका मतलब भी इतना ही होता है कि आपको ऐसे स्वभाव का होना है जो अच्छी अच्छी चीज़ों को तो हर कहीं से कलेक्ट कर लेता है और बुरी बुरी चीज़ों को उड़ा करके फेंक देता है, जो उसके काम की नहीं होती, जो उसके लिए यूजलेस होती हैं। तो एक बात की तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, वो ये कि आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो 100% आपके व्लॉग्स में यूनिकनेस आ जाएगी, एक यूनिक ब्लॉग बनेगा आपका। आदमी भी सब आदमी दिखते तो हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज
और उनके थॉट वाइज और उनकी पर्सनालिटी वाइज सब बिल्कुल अलग अलग होते हैं, डाइवर्स होते हैं बिल्कुल। ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये विभिन्नता है, तो ये बाय द नेचर हमें मिली हुई है, भगवान की तरफ से ही मिली हुई है। तो यूनिकनेस के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं। तो ये जो आपका कंटेंट है जिसमें आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि हम सुबह उठ गए, हमने ये नाश्ता खा लिया, हमने ये काम कर लिया, तो उसको दिखाना प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि ये सब तो हर कोई करता ही है और इसमें नया क्या है देखने के लिए। दे रियली लाइक टू हियर फ्रॉम यू ओरिजिनली, आप क्या हो, आप कौन हो, आप क्या सोचते हो, तो आप एज ए एम्प्लॉई क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, आपके जो ऑफिस है वहाँ पे क्या क्या होता है, कौन कौन लोग आपसे मिलते हैं, किन किन लोगों से कैसी कैसी बातें होती हैं। और अगर आप एक महिला हो तो आप आखिर हज़ार संबंधों के बीच में होंगी, किसी की सिस्टर भी होंगी, वाइफ होंगी, हैं, किसी की बेटी भी होंगी, और इसके साथ साथ बहुत सारे संबंध होंगे आपके जो भी होंगे। तो आप उन सब के बारे में क्या सोचते हो, कैसे आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, क्या आपका उनके साथ अपना दृष्टिकोण है, अपना पर्सपेक्टिव है, वो क्या है, ये लोग आपसे सुनना चाहते हैं। और पर्सनली मुझे तो, मैं तो आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और उसके लिए आपको ना किसी एडिटिंग की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे सिंपल सा अपना कैमरा उठाइए जैसे मैंने अभी उठाया हुआ है, और जो काम आप कर रहे हो वो करते रहिए। अभी आप मुझे देख रहे होगे, मैं तो पानी लेने आया था और अपनी गायों को जंगल छोड़ने आया था, तो मैंने यही सोचा कि बीच में अपना ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव जो मुझसे कहता है वही मैं आप लोगों को सिखा भी देता हूँ। तो अगर आपके काम की कोई चीज़ निकल आए और ये वीडियो देख करके अगर कोई एक भी ब्लॉगर आगे आ पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अलग से आपको कुछ भी इसके लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, और एडिटिंग की झंझट में पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल इतना ही है कि जो पार्ट आपको कट करना है वो पार्ट आप कट कर लीजिए, और जो पार्ट आपको रहने देना है अपने वीडियो में, जो आपने कहना चाहा, जो आपने लोगों को बताना चाहा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने हज़ार हज़ार संबंधों के बारे में जिनके बीच आप घिरे हुए हो, बस उसको रख दीजिए और बाकी को निकाल दीजिए। उतना सा ही वीडियो आप बनाइए और वो ज़रूर चल पड़ेगा। और ज़्यादा लेकिन कुछ नहीं करना होता है, हमेशा एक होता है मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। किसी फाइल का मेटा डाटा वो चीज़ होती है जो उसका इन्फॉर्मेशन एडिशनली यूज़र के द्वारा दिया जाता है। अगर आप किसी वीडियो को बना रहे हैं तो उसके बारे में जो आप टैग्स लगा रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कीवर्ड लिख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें उसके मेटा डाटा में आती हैं। तो मेटा डाटा इनवैलिड मत कर दीजिएगा कभी भी। और बड़े बड़े ब्लॉगर्स से आप इंस्पायर होते हो, सीधे सीधे इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स से इंस्पायर हो जाते हो, ये भी नहीं सोचते कि इसका जो है इतना ज़्यादा ऑडियंस बेस है और इन्होंने इतने साल से इतना डेडिकेशन किया हुआ है, इतनी मेहनत की हुई है, तो आप उनका नाम भी अपने ब्लॉग्स में लिख देते हो, अपने टैग्स में लिख देते हो। यहीं पे गलत हो जाता है, आपका मेटा डाटा इनवैलिड हो जाता है। आप अपने ब्लॉग्स में अपना ही नाम लिखिए, और जिन जिन चीज़ों के बारे में आपने वो ब्लॉग बनाया है एकदम रियल बनाइए, एकदम रियल लिख दीजिए उसको। तो स्टोरी अगर आप अपनी शेयर करना चाहते हो तो यूट्यूब पर आप 100% चांसेस हैं कि आप सक्सेस हो जाओ। और यूनिक तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हर आदमी है, और यूनिकनेस अपनी पहचानने की ज़रूरत है। जो जैसा बड़े बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं वैसा करने पर मत आ जाइए, तो यहीं पर चीज़ें गलत हो जाती हैं। आपको उनसे तुलना नहीं करनी है, अपना रियल कंटेंट बनाना है। और यूनिक कंटेंट का मतलब ये है कि आप जो हो ही ऑलरेडी, आप यूनिक हो ही, आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आप यूनिक हो ही। तो आपका इस दुनिया के प्रति आखिर नज़रिया क्या है, आप लोगों को कैसे देखते हो, आप क्या सोचते हो, लोग आपसे कैसे बातें करते हैं, आप किन किन कामों को करते हो, और उन पर आपको क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपने वीडियो पर बता सकते हो, और इस तरह आपकी यूनिकनेस बनी रहेगी। मैं खुद आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं जब ब्लॉग्स देखता हूँ तो मैं उन्हीं लोगों के ज़्यादा ब्लॉग्स देखता हूँ जो अपने बारे में बता रहे होते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप कैसे काम करते हो, आप क्या सोचते हो, आप कहाँ रहते हो, और कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो। डेली लाइफ में आपकी क्या क्या चैलेंजेज हैं, किन किन प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हो, कैसे आप अपना जीवन यापन करते हो। अब बजाय इसके, इसे कौन देखना चाहेगा कि आपने या नींबू बना लिया, नींबू सान रहे हो बल, तुम कौन देख रहा है उसको। अब आज तुम कहीं घूमने जा रहे हो बल, अब जाइए, घूमने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको यूनिकनेस रखनी है अपने वीडियो में तो आप अपनी
इनर वॉइस को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह आपका वीडियो बहुत यूनिक बनेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। दूसरे काम भी करने ही होते हैं। सुबह के बज चुके हैं, लग रहा है मुझे 9 या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा ही, और एग्जैक्ट टाइम हो गया है 10। चलो अभी अब इसको यहीं एंड करूँगा। तो ये टिप्स आपके कितने काम आती हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया है आपको बताने का कि ये चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। इसमें कुछ आपको अच्छा लगा हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर फ्री टू डू वट एवर यू लाइक। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।